सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है दानियल 6 का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनना। परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यदि आप दानियल के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना। प्रभु सभी को आशीष दे। वचन कहता है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसी अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे। हालेलुया। और इस रीति राज्य की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राज्य यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध श्रेष्ठ ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वासयोग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, दारा तू युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नरों ने भी आपस में संपत्ति की कि किसी राज्य ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मादा में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस मंत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मंदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरष्टी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी कर रहा था। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहा लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों के मद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मंदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञापत्र की ओर वह दिन
में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगा, हे राजा, यह जान रख कि मंदियों और फरीसी में यह व्यवस्था है कि जो निषज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकता। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे में मुंह पर रख गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दिया कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भारी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों में मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल से गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया कि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए और वे गड्ढे की पेटी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर चपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राजा का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवित और युग युग तक रहने वाले परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर सिंहों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुशत्रु फरीसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। यस स्वामी। देखिए, जैसे दानियल को परमेश्वर ने बचाया है वैसे यदि कोई परेशानी या दिक्कत हो, प्रभु को आप सच्चे दिल से प्रेयर या प्रार्थना करते हो, पुकारते हो, तो प्रभु आपको भी बचाएंगे।
जैसे दानियल में कोई भी पाप या गुनाह नहीं था, वो परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करता था घुटने टेक कर, और देखिए परमेश्वर ने उन्हें सिंहों के बीच में से बचा लिया। वैसे ही परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को बचाएंगे। यदि वचन पे विश्वास हो तो आमीन ज़रूर बोलना, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए कि हर कोई परमेश्वर के इस कार्य को जाने और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग परमेश्वर के इन वचनों पे विश्वास करिए जो मैंने आज इस वीडियो के द्वारा आप लोग को बताई हूँ। तो प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे। जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, प्रभु उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग को डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर के हर एक वचन को हम डेली आप लोग को बताएंगे, और वचन को सुन के भूलना नहीं, विश्वास रखना। प्रभु सदा आप लोग के साथ है। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।